नमस्कार दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पे 5000 से भी अधिक वैकेंट जॉब्स निकली है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे आप फ्रेशर कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हो। टीचर्स के लिए यहाँ पे जॉब है, पीजीटी टीचर्स के लिए और टीजीटी टीचर्स के लिए यहाँ पे काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख रहे हो पीजीटी बायोलॉजी के लिए, पीजीटी कॉमर्स टीचर के लिए, इकोनॉमिक्स, हिंदी, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और यहाँ पे संस्कृत, और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो टीजीटी इंग्लिश टीचर्स के लिए और हिंदी के लिए टीजीटी हिंदी, मैथमेटिक्स और संस्कृत और यहाँ पे साइंस और सोशल साइंस। तो यहाँ पे 5000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पे ये वैकेंट जॉब्स है। यहाँ पे जो फ्रेशर कैंडिडेट है जिनके पास हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और कौशल रोजगार निगम पोर्टल के द्वारा उनको है वो जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप यहाँ पे देखिए, काइंडली नोट रजिस्ट्रेशन फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु हैड अर्लियर नॉट वर्कड विद हरियाणा गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे उन कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है जिनके पास हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का अनुभव नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जॉब के बारे में डिटेल दी गई है, पीजीटी बायोलॉजी, और उसके सामने ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है। अगर आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की लिस्ट है यहाँ पे काफ़ी लंबी दी गई है, तो इनको आप ध्यान से रीड कर लीजिए और उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई है वो 7 अक्टूबर 2022 से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हो और अप्लाई करने की अंतिम तिथि है वो 6 नवंबर 2022 है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा। आप ये वीडियो वॉच करके और अप्लाई कर सकते हो। आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम देखते हैं टीजीटी इंग्लिश टीचर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। आप यहाँ पे देख रहे हो टीजीटी इंग्लिश के लिए आप इनमें ऑनलाइन करने का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट लगभग है वो सभी में सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत बदलाव होता है। तो आप अगर एक जॉब के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस अगर देख लेते हो ध्यान से तो आप दूसरी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो टीजीटी इंग्लिश टीचर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन रेड कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्वालिफिकेशन। जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो काफी लंबी लिस्ट दे रखी है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में। जो इंग्लिश में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 50% से अबव नंबर होनी चाहिए। बाकी आप डिटेल यहाँ पे ध्यान से रीड कर लीजिए, काफी लंबी यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर पे हम देखते हैं तो 2 नंबर पे यहाँ पे दे रखा है सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एचटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए इन इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश से आपका एचटेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर पे दे रखा है हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन, यानी कि मैट्रिक में आपके पास हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो मैट्रिक में या फिर आपका 12th या हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन वगैरह में आपके पास हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर ये एलिजिबिलिटी आपके पास है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे टीजीटी हिंदी के लिए दे रखा है तो यहाँ पे ये आप रीड कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पे सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे जो फॉर्म है वो फैमिली आईडी के आधार पे, परिवार पहचान पत्र के आधार पे यहाँ पे अप्लाई होता है। तो आपको यहाँ पे अपना परिवार पहचान पत्र नंबर फिल करना है और डिस्प्ले मेंबर कर देना है। डिस्प्ले मेंबर कर देने के बाद आपको यहाँ पे मेंबर सेलेक्ट करना है आपकी फैमिली में से जिसके नाम आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पे मेंबर को चूज कर लीजिए और गेट वेरिफिकेशन ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपकी फैमिली आईडी में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी मैसेज आएगा। मैसेज आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। यहाँ पे आपको ओटीपी नंबर फिल करके और वेरीफाई ओटीपी कर देना है। ओटीपी वेरीफाइड हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 4 स्टेप है, आप अभी देख रहे हो स्टेप 1 2 3 4। सबसे पहले आपकी मेंबर डिटेल आती है। मेंबर डिटेल आपकी जो फैमिली आईडी है वहां से डाटा आपका फेच हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता। एजुकेशन डिटेल है, एजुकेशन डिटेल में आपको 1 by 1 करके आपकी जो भी एजुकेशन है 10th से स्टार्ट करना है आपको। 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी डिप्लोमा वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, यहाँ पे आपको यस नो करके फिल करना होता है। और उसके बाद लास्ट जो स्टेप है वो आपका एक्सपीरियंस डिटेल वाला है। यहाँ पे आपको आपका जो एक्सपीरियंस है वो 1 by 1 करके, अगर आपके पास कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है काम करने का या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई काम करने का एक्सपीरियंस है अगर आपके पास तो आपको यस करना है और आपको अपना एक्सपीरियंस
आपको यहाँ पे शेयर करना है। आपको अपना एक्सपीरियंस है वो फिल कर देना है और आपका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मेंबर डिटेल है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी डिटेल है वो फैमिली आईडी से फिल होगी। यहाँ पे आपका नाम पता वगैरह रहता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम पता वगैरह रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल, आपका यहाँ पे एड्रेस हो गया और आपका यहाँ पे आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे पूरी डिटेल होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको अदर डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे अदर डिटेल और ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अदर डिटेल में आपकी यहाँ पे कैटेगरी है और आपकी क्वालिफिकेशन है और आपका जो व्यवसाय है और एनुअल इनकम वगैरह है, यहाँ पे सारी जानकारी है वो यहाँ पे दिखेगी आपको। ये जानकारी आप एक बार मैच कर लीजिए। अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो आप कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने स्टेप 2 है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल है फिल कर देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई नेशनल स्किल क्वालिफाई करने का कोई सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है नेशनल स्किल का, तो आप इसको यस कीजिए और यस करके आपको डिटेल वगैरह यहाँ पे फिल करनी रहती है। अगर आपके पास नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए और यस करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल में आपको जानकारी फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, किस क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे चूज करना रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 बाय 1 करके यहाँ पे आपकी स्किल के रिगार्डिंग है वो जानकारी यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। 300 KB से कम आपको साइज रखना है, PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपके पास कोई नेशनल स्किल का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए। नो कर देने के बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल है वो आपको 1 बाय 1 करके आपकी एजुकेशन डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। तो सबसे पहले आपको 10th क्लास की डिटेल आपको फिल करनी है। ऐड एजुकेशन पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके डिटेल है वो फिल कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 10th क्लास सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट है वो पास आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड है, बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, हरियाणा बोर्ड या जो भी आपका बोर्ड है वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है तो आप यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम आपका चूज कर लीजिए और यहाँ पे आपको डेट ऑफ मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे चूज कर देनी है। 10वीं क्लास की जो डेट ऑफ मार्कशीट है जो कि आपको मार्कशीट के बॉटम में आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ मार्कशीट है वो आप फिल कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे मार्कशीट का नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर है, आपका रोल नंबर 10वीं क्लास का वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपने 10वीं क्लास में कितने मार्क्स लिए वो आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं और यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स आपके हैं वो टोटल मार्क्स यहाँ पे फिल कर देने हैं और यहाँ पे आपको परसेंटेज आपकी यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर देनी है और यहाँ पे चूज फाइल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको आपकी 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसकी PDF फाइल आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फाइल का जो साइज है वो 500 KB से कम रखना, को 500 KB से अधिक साइज नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे फाइल अटैच कर दीजिए और सेव डिटेल कर दीजिए। इस प्रकार से आपको 1 बाय 1 करके अपनी डिटेल है वो फिल कर देनी है। यहाँ पे एजुकेशन डिटेल है वो फिल कर दीजिए। एजुकेशन डिटेल फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लास आपकी दिखाई देगी, यहाँ पे आपका बोर्ड और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ मार्कशीट वगैरह और यहाँ पे पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जितनी भी क्लासों की डिटेल आप यहाँ पे फिलअप करोगे आपकी वो यहाँ पे सभी डिटेल है वो फिल हो जाएगी। यहाँ पे आपको व्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके और आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपकी डिटेल सही है तो इसको आगे प्रोसेस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप डिलीट करके दोबारा से अपनी डिटेल है वो फिलअप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपनी एजुकेशन डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। एजुकेशन डिटेल फिलअप हो जाने के बाद आप प्रोसेस कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आप दिखाई दे रहा है आपको एनी पर्सन फ्रॉम अमोंग द एप्लीकेंट्स फादर मदर स्पाउस ब्रदर एंड सन इज वॉज और हैज बीन ए रेगुलर एम्प्लॉई इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन कंपनीज और यहाँ पे अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। यानी कि जो एप्लीकेंट है उसका कोई फादर मदर या स्पोज या फिर कोई रिलेटिव या भाई कोई भी है वो गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कोई ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत है। अगर है तो आपको यहाँ पे यस करना है और आगे की डिटेल फिल कर देनी है। अगर नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे 2 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है इज एप्लीकेंट द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डेड बिफोर अटेंडिंग एज ऑफ 42 ईयर्स। यानी कि जो एप्लीकेंट है उसके फादर की मृत्यु 42 साल की उम्र से पहले ही होगी, यानी कि उसके फादर की मृत्यु है अगर हो चुकी है और तो यहाँ पे आपको यस करना है और डिटेल आपको फिल करके और मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह आपको यहाँ पे साथ में अपलोड करना होता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है इज एप्लीकेंट द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डेड
बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि जब एप्लीकेंट आवेदक है उसकी उम्र 15 साल से कम थी तभी उसके फादर की मृत्यु हो चुकी है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे यस करना है और आपको डिटेल वगैरह यहाँ पे फिलअप कर देनी है। ये अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ डेथ यहाँ पे आपको डालनी है, आप मृत्यु कब हुई है वो तारीख आपको यहाँ पे फिलअप करना है और यहाँ पे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र है उसकी फाइल आपको यहाँ पे अटैच करनी है। PDF फॉर्मेट में 300 KB से कम आपको साइज रखना है। यहाँ पे चूज फाइल करना है और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये सारी डिटेल फिलअप कर देने के बाद आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। सेव हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशन कैंडिडेट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। इसको ओके कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कर देने के बाद आप स्टेप नंबर 4 पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको आपकी जो जॉब का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर आपके पास कोई जॉब है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है, एक्सपीरियंस डिटेल आपको फिलअप करनी होती है। सबसे ऊपर आपको लोकेशन प्रेफरेंस देनी होती है कि आपको कौन सी लोकेशन चाहिए आपके काम के लिए। तो सबसे पहले आपको आपका जो जिला है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अगर आपको आपके जिले में जॉब चाहिए तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है और उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस आपको मेंशन करनी है कि सबसे पहले आपके जिले को प्रेफरेंस आपने दी है। उसके बाद आप आगे हैं जो यहाँ पे ऐड जॉब लोकेशन यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड पे करोगे तो ऐड जॉब लोकेशन पे करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैंडिडेट जॉब लोकेशन एडिड सक्सेसफुली। इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पे आप देखोगे आपकी प्रेफरेंस है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपका जिला, जैसे मैंने अपना जिला कर दिया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड जो प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पे 1 by 1 करके आप यहाँ पे प्रेफरेंस ऐड कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको एक्सपीरियंस डिटेल आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डू यू हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि अभी हम TGT इंग्लिश टीचर के लिए कर रहे हैं। तो TGT इंग्लिश टीचर के रिलेटेड अगर हमने कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करा हुआ है या गवर्नमेंट सेक्टर में या DC रेट पे काम करा हुआ है, अगर एक्सपीरियंस है हमारे पास 1 साल का 2 साल का, तो सिंपली आपको यहाँ पे यस कर देना है और यस कर देने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी होती है। देखिए यहाँ पे यस कर देने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे लिखना है कि आपने कहाँ पे काम करा, यहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन, वहाँ पे क्या पद था, आपकी पोस्ट क्या थी और आपने कब काम शुरू किया था वहाँ पे फ्रॉम डेट, और कब आपने वहाँ पे रिजाइन दिया। यहाँ पे टू डेट आपको यहाँ पे लिखना काम शुरू करने की। आपने जहाँ पे आपने जो जॉब है वो अगर कहीं प्राइवेट डिपार्टमेंट में जॉब की है तो उसका आपने कब शुरू की थी जॉब और आपने कब आपने रिजाइन दिया था वो डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। और यहाँ पे आपको 200 KB का आपका एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है उस ऑर्गेनाइजेशन से जो आपको मिला है वो आपको यहाँ पे चूज करके और अपलोड कर देना है। PDF फॉर्मेट में यहाँ पे फाइल आपको अटैच कर देनी है और ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप जरूर यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड कर दीजिए ताकि आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगी, इसमें आपको प्रायोरिटी मिलती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर दीजिए। नो कर देने के बाद आप यहाँ पे आगे नीचे आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दिखाई दे रही है, तो आप इस डिक्लेरेशन को आप ध्यान से रीड कर लीजिए और आपको यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ टिक कर देने के बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिट का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे फीस है वो पे करनी होती है डिपार्टमेंट को। तो आप मेक पेमेंट पे क्लिक करके और आप अपने नेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से या UPI से आप यहाँ पे पेमेंट है वो कटवा दीजिए। इसके लिए आपको 250 की समथिंग पेमेंट होती है, 250 या उससे कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है। आप जब आगे प्रोसेस करोगे तो आपको डिटेल इसकी पता चल जाएगा। अभी ये साइट प्रॉपर नहीं चल रही है, तो आगे जैसे ही आप मेक पेमेंट पे करोगे तो आप इसका पेमेंट है वो पे कर दीजिए। पेमेंट पे करने के बाद आपको इसकी रसीद है वो निकाल लेनी है। तो ये था प्रोसेस TGT इंग्लिश के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का। ये सभी वैकेंसीज के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होता है सभी के लिए, जैसे TGT हिंदी है, संस्कृत है या फिर जो दूसरी है PGT वैकेंसीज है जो PGT टीचर्स के लिए है, तो उन सब के लिए एक समान ही होता है लगभग। तो इसी प्रोसेस से आपको अप्लाई करना है, इसमें 4 स्टेप होते हैं, तो इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा। अगर कोई जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल ID मिलेगी, आप मेरे को मेल कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपकी पूरी हेल्प करने के लिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप शेयर कर दीजिए जिन लोगों को वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो फ्रेशर कैंडिडेट चाहते हैं टीचर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना, उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।